सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंगा दशहरा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का बहुत अधिक महत्व है। हर साल ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल 16 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन गंगा नदी में स्नान किया जाता है। साथ ही धर्म, कर्म और दान पुण्य के कार्य बेहद शुभ फलदायी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा माँ की विधिवत पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति भी मिलती है। इस साल गंगा दशहरा पर कई शुभ संयोग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे पूजा पाठ समेत सभी धार्मिक कार्यों में दोगुना फल की प्राप्ति होगी। अब हम जानेंगे कि गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त क्या है। दृक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का आरंभ 16 जून को सुबह 2:32 पर होगा और अगले दिन 17 जून को सुबह 4:45 पर इसकी समाप्ति होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 16 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस साल गंगा दशहरा के दिन अमृत सिद्ध योग, स्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग, हस्त नक्षत्र समेत 4 शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त में पूजा, उपासना और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है। गंगा स्नान में स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अधिक उत्तम माना गया है। इस दिन सुबह 4:03 से 4:45 तक पूजा का, स्नान दान का सबसे अधिक शुभ मुहूर्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य से जाने अनजाने में हुए पाप से मुक्ति पाने के लिए गंगा दशहरा के माँ गंगा की पूजा आराधना करनी चाहिए और पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन श्रद्धापूर्वक माँ गंगा की पूजा करने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन माँ गंगा का पूजा उपासना की जाती है। गंगा दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाएं। अगर ऐसा नहीं हो पाए तो घर में ही सामान्य पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा को याद कर, प्रणाम कर स्नान करें। यदि गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं तो पहले जल सूर्य देव को अर्पित करें। इसके बाद हर हर गंगे का उच्चारते हुए 10 बार डुबकी लगाएं। इसके बाद माँ गंगा का पूजन करें। गंगा पूजन में हर चीज को 10 की संख्या में रखें, जैसे 10 फूल, 10 दीपक, 10 पान के पत्ते, 10 फल और 10 प्रकार के नैवेद्य आदि माँ गंगा को अर्पित करें। जल में खड़े होकर गंगा स्रोत एवं गंगा मंत्रों का जाप करें। इसके बाद जरूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार दान करें। गंगा दशहरा वाले दिन प्रातः काल गंगा में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। साथ ही पान के पत्ते पर फूल और अक्षत रखकर जल में प्रवाहित किया जाता है। दशहरे का मतलब है 10 विकारों का नाश। इसलिए दशहरा के दिन शुद्ध मन से माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन दान का विशेष महत्व है। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए इस दिन गर्मी में काम आने वाली चीजों का दान किया जाता है। मान्यता है इस दिन गर्मी में राहत देने वाली 10 चीजों का दान करने से मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है।
गंगा दशहरा के दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग करके पूजन किया जाता है। यह कलश शांति का संदेशवाहक माना जाता है। कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। इसे विश्व ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मा एवं भूपिंड यानी ग्लोब का प्रतीक माना जाता है। इसमें संपूर्ण देवता समाये होते हैं। अतः पूजन के दिन कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पवित्र धारा में स्नान करने के बाद पूजन किया जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद और वाराणसी में गंगा स्नान करने का इस दिन खास महत्व होता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। गंगा दशहरा व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए किया जाता है तथा श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग व्रत करके पानी भी छोड़कर यानी जल त्याग कर व्रत रखते हैं। इस दिन जल का घट दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं, यानी कि इस दिन घड़ा दान किया जाता है। इस दिन दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी सुराही, हाथ का पंखा आदि चीजों का दान किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वे हमेशा निरोगी रहें। इस दिन गंगा माता का पूजन करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन गंगा चालीसा, गंगा स्रोत, गंगा माता की कथा आदि सुनी और पढ़ी जाती है और अगले दिन दान पुण्य किए जाते हैं। तो बोलो गंगा माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बोलो हर हर गंगे।